मैं नांगल राया ब्लिंकिट के ऑफिस के बिल्कुल सामने यहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ पर लोगों की यहाँ पे नाराज़गी है, जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, चाहे साइकिल वाले हों चाहे स्कूटी वाले हों, उनकी काफ़ी दिक्कतों यहाँ पर सामने आई है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि सर्दियों में जिस तरीके से ये डिलीवरी करते हैं कि उनको 5-5 मंजिल 4-4 मंजिल चढ़ के जाना पड़ता है, लेकिन उस ओर कोई भी ध्यान नहीं देता है। इनका जो किलोमीटर का जो पैसा बनता है उसमें भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष कुमार सिंह है। हाँ जी, मैं साइकिल से राइड करता हूँ। साइकिल का हमारा रेट नहीं मिलता है और बोलो तो बोलते हैं कि तुम्हारी आईडी साइकिल का है। साइकिल वाले हम काम नहीं करते हैं क्या? हम भी 10 मिनट के अंदर ऑर्डर डाल के आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कस्टमर के पास जाओ, वो उल्टा गाली बकता है, आधा घंटा लगाते हैं। अगर हमसे लेट हो जाए तो यहाँ पे भी दिक्कत होता है। और आज का जो स्ट्राइक है ये राघव चड्ढा जी के लिए ही है। हमारा तो है ही है, वो हमारे लिए खड़े हुए हैं, लेकिन आज की स्ट्राइक में राघव चड्ढा के साथ में खड़े हैं। ठीक, आप राघव चड्ढा जी का सपोर्ट कर रहे हो इसमें। राघव चड्ढा जी आप आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनका सपोर्ट कर रहे हो आज हड़ताल करके। राघव चड्ढा जी के लिए सपोर्ट है सारा। जी, मेरा नाम सुजीत है। मैं इसी स्टोर पे काम करता हूँ। हमारा ये है कि हमारा एक जो टाइम है वो हमारा टाइम बंधा हुआ है। मतलब हमारे वो कंपल्सरी कर दिया कि भाई आपको 8 बजे से 7-6 बजे से पहले आना है, और रात को आप 11 बजे से पहले नहीं जा सकते हो। अगर हम रात को 11 बजे से पहले किसी मजबूरी कारण किसी कारण हम घर चले जाते हैं तो हमारा जितना भी इंसेंटिव है वो सारा ख़त्म हो जाता है, काट देता है। और अगर हम 7 बजे के बाद यहाँ स्टोर पे आते हैं तो उसके बाद अगर हम दिन भर काम करेंगे तो वो सुबह वाला जितना भी इंसेंटिव है वो सारा ख़त्म कर दिया जाता है। तो मैं इस समय मौजूद हूँ नांगल राया डीडीए कॉम्प्लेक्स पर, जहाँ पर ब्लिंकिट का यहाँ पर ऑफिस है। यहाँ पर जो ब्लिंकिट के यहाँ पर डिलीवर बॉयज़ हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आज उनकी एक हड़ताल है राघव चड्ढा जी का सपोर्ट करते हुए कि ब्लिंकिट को लेकर यहाँ पर उनकी मनमानी है। जो ब्लिंकिट की जो पे आउट है इनका, उसको ले जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विकास है। विकास जी, आज किस चीज़ को लेके आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? सर, हम लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, करीबन 8 महीने से। लेकिन हम लोग को हर दिन 2 रुपये करके, आज जहाँ 17 रुपये मिलते थे आज 12 रुपये मिलते हैं, जहाँ 24 रुपये मिलते थे आज 17-16 रुपये मिल रहे हैं। काफ़ी पैसे कम होने के कारण हम लोग की घर चलाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। पहले तो हम लोग काम करते थे, अगर 5,000, 7,000, 8,000 हफ्ते का कमाते थे, 4-5-6,000 खर्चे में जाते थे, 1,000-2,000 रुपये सेविंग भी कर लेते थे आगे के लिए। बट वो भी नहीं हो पा रहा। जो पहले का बैकअप कमा के रखे भी है ना, उसमें से भी खर्च हो जा रहा है। इस चीज़ को लेकर के हम लोग बहुत परेशान हैं। और राइडर्स जो है ना, कहीं जाते हैं, जैसे 1.5 किलोमीटर जाते हैं, दिखाएगा यहाँ से 1.5 किलोमीटर, लेकिन जब उसको पैसे देगा तो 960 मीटर का 16 रुपये शॉर्ट कर देते हैं लोग। हम लोग के साथ गद्दारी किया जाता है। दिखाएगा 3 किलोमीटर, लेकिन पैसे मिलेगा हम लोग को 1.7 का, 1.9 का। और अपनी अपनी बात हम लोग ट्राई करते रहते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, एसएम को बोलते हैं, फील्ड कोच को बोलते हैं, ऊपर से कोई मैनेजर आता है उसको भी बताते हैं, सर देखिए हमारी ये परेशानी है, कुछ करिए। कुछ नहीं सुन लेते, बोलते हैं हाँ 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 मंडे तक हो जाएगा। एक्चुअली मैं 8 महीने 7 महीने से बस मंडे टू मंडे, मंडे टू मंडे, मंडे टू मंडे, इतने मंडे हो गए हैं कि मैं भूल गया कि जीवन में मंडे भी होता है। ऐसा इतना परेशान हो चुके हैं, इतना परेशान हो चुके हैं, मजबूरी में हम लोग को करना ही पड़ रहा है। या तो हम लोग काम छोड़ दें, या तो ये लोग अपना ऑर्डर पे बढ़ा दें। रेट देता है कि नहीं, गाड़ी का किराया भी नहीं निकालता है। ईवी पे चलाता हूँ, इसका किराया भी नहीं निकलता है। भर दिन में 12-16 घंटा देने के बाद 500 कमाए होता है मेरा। और गाड़ी का किराया भी नहीं, वो कहता 4 मंजिल लिख के 6 मंजिल पे बुलाता है। कहता कस्टमर को डोर पे डोर दो, आज 6 मंजिल पे बुला देता है। फ्लाइट नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। कस्टमर जिससे और वहाँ राइडर को बोलता हूँ तो ये बोलता नहीं, दे के आओ, दे के आओ। इतना कम रेट देता है, किराया भी नहीं निकलता है। घर कैसे चलाऊँ मैं? हेल्प सेंटर से फोर्स आता है, जैसे हमको 2.5 किलोमीटर का लोकेशन दिखा दिया, मुझे 2.5 किलोमीटर जाना है, तो कस्टमर अपने लोकेशन पे नहीं रहता है। वो बोलता है भैया मैं इस जगह हूँ, बोले तो वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर और एक्स्ट्रा। तो हम लोग हेल्प सेंटर से बोलेंगे मैम ऐसी रिक्वेस्ट है कस्टमर की, मुझे उतना दूर जाना है। तो ये बोलती हैं ठीक है आपको डिलीवर करना पड़ेगा। मेरे ऐप से इतना क्लोज कर देंगे कि मैं अपना आईडी ना बंद कर सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ, ऑर्डर कैंसिल भी नहीं करा सकता हूँ। मुझे हर हाल में वहाँ तक जाना है, लेकिन पैसे मुझे 2.5 किलोमीटर का मिलेगा, भले मैं 4 किलोमीटर तक दे करके ऑर्डर आऊँ। हर हाल में मुझे डिलीवर करना है वहाँ तक दे करके, क्योंकि दूसरा नेक्स्ट ऑर्डर हम तभी ले सकते हैं जब तक उसको डिलीवर नहीं कर सकते। टाइम भी 10 मिनट का है। टाइम
टाइमिंग का तो कैंसिल कर दिया कुछ नहीं। कई बार जब ऑर्डर कैंसिल हो जाता है उसको लेकर क्या समस्या पैदा ऑर्डर होती है? कैंसिल होता है तो उसको हमको पैसा मिलता है, ऐसी बात नहीं है। ऑर्डर कैंसिल लेकर आते हैं, कैंसिल का पैसा मिलता है, लेकिन उसमें कम मिलता है। जैसे हम देने जाते हैं तो 100% जो मिलता है उसका आने का 75% मिलता है, 25% क्लोज काट दिया जाता है। सर मेरा नाम संजीव है। हाँ जी। मैं ब्लिंकिट जनकपुरी स्टोर पे अपना राइडर का काम करता हूँ। और मेरे को क्या कई चीज़ों की समस्या आ रही है। मेरे को समस्या क्या आ रही है, एक तो चीज़ों की है, जैसे मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकलता हूँ, मैं जैसे मैप ऑन करता हूँ, मैप ऑन करते ही मुझे यहाँ से दिखा रहा है कि 2 किलोमीटर, और जैसे हम वहाँ पे राइडर हम कस्टमर को डिलीवर करने का हमारे को 10 मिनट का टाइम मिलता है, मैं 5 से 7 मिनट के अंदर ऑर्डर डिलीवर कर देता हूँ। और जब वहाँ पे मैं उसके बाद टाइम देखता हूँ तो भाई मेरे को किलोमीटर दिखाता है, वहाँ पे जैसे 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर नहीं दिखाता, 1.8 किलोमीटर दिखाएगा। मैंने 200 मीटर का पैसा मेरा वैसे ही साफ कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें पूरी प्रॉब्लम है इसके अंदर। और एक चीज़ और है, क्या कहते हैं, जो हमारा इंसेंटिव है तो 2 रुपये किलोमीटर हमारे को दे रहे हैं ना, 2 रुपये कह रहा सॉरी, हमारे को 25 रुपये पर किलोमीटर चाहिए इनसे पैसा हमारे को, और ये हमारे को दे रहे हैं कि 12-14 रुपये पर किलोमीटर देते हैं। और कई जगह हमारा को क्या है, घूम के जाना पड़ता है, गेट हमारा क्या क्लोज है, और कस्टमर का हमें घूम के उसको डिलीवर देने जाना है, हमें क्या 500 मीटर दूर से घूम के जाना पड़ता है, तो 500 मीटर का हमारा चार्ज नहीं पड़ता है, हमारा वो 200 मीटर में डिलीवर दिखाना है उसको, हमारे को 200 मीटर का पैसा दिया था, घूम के वाला पैसा हमारे को बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। ये हमारे को ये भी चीज़ प्रॉब्लम है इनके साथ। और सबसे बड़ी बात है, हम अपने यहाँ पे बंद के काम कर रहे हैं, हमारे इस स्टोर पे नहीं काम करना है हमें, हम कहीं दूसरे स्टोर पे करना चाहते हैं तो हमारे आईडी लॉक है कि हम नहीं जा सकते दूसरे स्टोर पे काम करने, या धमकी दे जाते हैं हम आपको आईडी आपकी बंद कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, कुछ भी कर देंगे आपको, आप और कहीं काम नहीं कर पाएंगे बिल्कुल। अगर बंदा कोई दूसरे स्टोर पर जाना चाहता है तो उसमें अपना ऑप्शन है, और किसी जैसे हम इंस्टा मार्ट पे जाते हैं, किसी में जाते हैं तो हमारे को आईडी अपना हम चेंज करते हैं दूसरे स्टोर पे। यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं खुला हुआ है इस चीज़ का, यहाँ पे लॉक है सब चीज़ों का। सर अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम जो है इरशाद है, मैं ब्लिंकिट सुपर स्टोर ES 346 पर काम करता हूँ। सर यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमको जो है टाइम के अंदर बांध कर रखा हुआ है। जब ये स्टोर यहाँ पे खुला हुआ था, फर्स्ट डे से यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, और पहले जो है हमारा इंसेंटिव का जो टाइम था शाम का 6 से 12 के बीच में हमको 4 घंटे देने पड़ते थे। आज सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि सर्दी की वजह से इन्होंने जो है टाइम और ज़्यादा बढ़ा दिया है, 11 बजे तक का जो है टाइम कर दिया है। अब ठंड में रात में आदमी 11 बजे तक यहाँ काम कर रहा है, अगर नहीं कर पा रहा, अगर कोई वजह से परेशान है किसी भी चीज़ से, अगर वो जाना चाहता है तो उसकी इंसेंटिव सारी कट जाती है। प्लस पे आउट बिल्कुल भी सही नहीं है, 12 रुपये किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। बोलो कि पे आउट सही नहीं मिल रहा है तो बोलते हैं कि सुबह से लेकर 10 बजे तक का पे आउट अलग रहता है, 11 से लेकर शाम के 5 बजे तक का अलग रहता है, 6 बजे से अलग रहता है। काम तो बंदा पूरे दिन ही कर रहा है, तो उसका पे आउट में जो चेंजिंग क्यों है इस तरह की? पे आउट उसको पूरा कंपलसरी एक सा मिलना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक, और इतनी ऑर्डर अर्निंग नहीं हो पाती है कोई भी जो है इंसेंटिव हम अनलॉक कर सकें। अनलॉक करने में बहुत परेशानी हो रही है, साइकिल वाले जो भाई हमारे वो भी परेशान हैं, और लोग ये इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। यहाँ 6-7 महीने से ये स्टोर खुला हुआ है, शुरू में अच्छे रेट दे रहा था, अब आके जो है इन्होंने जो है रेट इतने ख़राब कर दिए हैं जिसका कोई जवाब नहीं। आप 700 या 800 या 600 कमाने के लिए 16 घंटे 15 घंटे काम करना पड़ता है। 40-50 रुपये घंटे की एवरेज से लोगों का काम हो रहा है, इसमें सिक्योरिटी का भी खर्चा नहीं निकल पा रहा है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी गाड़ी टूट जाती है, तो वो पूरे 15 दिन महीने भर की उसकी इनकम जो उसकी गाड़ी सही कराने में ही निकल जाती है। तो कैसे काम चलेगा ऐसे? हमारा पे आउट सही होना चाहिए ताकि जो हम कुछ सेविंग कर सकें, आने वाले वक्त में जो हमारे साथ हादसा होते हैं उससे जो है हम छुटकारा पा सकें, उसको आसानी से जो है झेल सकें। अब इतना नहीं होगा हमारे पास में तो अपनी जेब से कहाँ से पैसा लगाएंगे हम? हाँ जी सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार। अमित जी, जैसे अभी आप दिन में भी ऑर्डर ले जाते हो डोर टू डोर, ऐसे नाइट में भी आपकी ये सर्विस चलती होगी? जी सर। तो क्या उसका कुछ अलग चार्ज होता है या सेम होता है? ये सर चार्ज तो कुछ अलग नहीं देते हैं। अच्छा। पर किलोमीटर के हिसाब से मैं ये चाहता हूँ, मेरा पर किलोमीटर के हिसाब से पे आउट कर दिया जाए कि फिक्स एक कि आपको इतने किलोमीटर के हिसाब से इतना पैसा आपको मिलेगा। एक इंसेंटिव तय कर दिया जाए कि इतने रुपए का आप काम करोगे तो इतना इंसेंटिव आपको मिलेगा। ये हम लोगों की मांग है और हम सभी चाहते हैं इस पे जल्दी से जल्दी अमल किया जाए। नहीं, जैसे अभी दिन में तो आसान हो जाता है, जैसे अभी सर्दी है तो आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होती होगी सर्दी में डिलीवरी करने के लिए। उस तरीके से जैसे कई बार कस्टमर अपने घर में हैं, नेटवर्क नहीं मिलता, आप खड़े रहते हो,
तो सर उस रूप में जैसे हमारा टाइमिंग 10 मिनट का है, तो हमें तो अपने 10 मिनट में वहाँ पहुँचना है। अगर कस्टमर 20 मिनट एक्स्ट्रा लगाता है तो उसका कोई हमें पे नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, ना जाने का मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। अगर कस्टमर गलती करता है तो ठीक है, कस्टमर का मान्य। अगर जैसे हम लोग गलती करते हैं तो हमारा गलती मान्य नहीं है बिल्कुल भी। हम लोगों प्लस पॉइंट ये है कि अगर हम लोग ऑर्डर लेके जाते हैं कस्टमर के द्वार तक, मेन द्वार जो मेन गेट होता है, रोड से जो द्वार होता है, हम लोग वहाँ तक डिलीवर करना चाहते हैं। ये लोग ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं, ऊपर आओ, नीचे आओ, ठीक है। तो रात को 1 बजे बाद, दिन में बुलाओ कोई दिक्कत नहीं, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद करो, अंदर नहीं जाना है, जिसका ऑर्डर बाहर आएगा। क्योंकि भाई ये 4th फ्लोर है, एक ही फैमिली तो नहीं रहती है, सबकी अलग अलग फैमिली रहती है। कभी कभार हम लोग जब 3rd फ्लोर पे जा रहे हैं, 2nd फ्लोर की कोई बच्चियाँ हैं या कोई महिला है, वो अपना बाहर निकली हैं, वॉशरूम के लिए निकली हैं, किसी अन्य काम के लिए निकली, उनको बुरा लगता है कि डिलीवरी वाला आया। हम समझते हैं इस पीड़ित चीज़ को कि हमारी भी माँ बहनें अगर बाहर निकलती तो उस चीज़ को मैं समझता हूँ। दिन में बुलाओ कोई दिक्कत नहीं, रात में ये चीज़ प्रॉपरली बंद होना चाहिए। जिसका भी ऑर्डर है 4th फ्लोर पे हो या 2 फ्लोर पे हो या ग्राउंड फ्लोर पे हो, बाहर आके ले मेन गेट पे। हालांकि उनके साथ भी गलत हो सकता है, प्लस मेरे साथ भी हो सकता है।